हरे कृष्णा। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत तुकाराम महाराज ने कहा है कि जो एकादशी व्रत का पालन करता है उसे निश्चित वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिसे ये एकादशी तिथि अच्छी नहीं लगती वो जीते जी नरक में रहने वाला व्यक्ति है। जिसे ये व्रत पसंद नहीं उससे नरक भी डरते हैं। इसलिए तुकाराम महाराज कहते हैं जिसने पूर्व जन्मों में पुण्यों की राशियां इकट्ठा की हैं वे ही केवल एकादशी व्रत का पालन करते हैं। आज हम उत्थान एकादशी के विषय में चर्चा करेंगे। उत्थान एकादशी को देव उठनी ग्यारस और प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी को सभी एकादशियों में बड़ी और पवित्र माना गया है। विष्णु पुराण के मुताबिक भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को 4 माह के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। 4 माह बाद वो कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात उत्थान एकादशी को जागते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार इस दिन जो भगवान विष्णु का पूजन स्मरण करते हैं उनके समस्त दुख दूर होते हैं। स्कंद पुराण में ब्रह्मदेव तथा नारद मुनि के संवादों में उत्थान अथवा प्रबोधिनी एकादशी की महिमा कही गई है। एक बार ब्रह्मदेव देव ऋषि नारद को कहने लगे, हे ऋषिवर, सभी को पुण्य, आनंद और मोक्ष प्रदान करने वाली उत्थान एकादशी के बारे में मैं तुमसे कहता हूँ। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में ये एकादशी आती है। इसके पालन से मिलने वाला पुण्य सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ या 100 राजसूय यज्ञ करके मिलने वाले पुण्य से भी कई गुना अधिक है। हे पुत्र, उत्थान एकादशी के पालन से त्रिभुवन में अनिश्चित न मिलने वाला और बहुत ही दुर्लभ ऐसा पुण्य प्राप्त होता है। मंदार पर्वत के समान पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। इस दिन के पुण्य की तुलना सिर्फ सुमेरु पर्वत से ही की जा सकती है। जो भी निश्चय पूर्वक उत्थान एकादशी का पालन करते हैं उन्हें 100 जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। जो भी रात को जागरण करते हैं उनके भूत वर्तमान भविष्य की पीढ़ियां वैकुंठ को प्राप्त करती हैं। नारद मुनि ने कहा, हे स्वामी, कृपया ये एकादशी कैसे करनी चाहिए इस विषय में हमें बताइए। पितामह ब्रह्मदेव ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, प्रातः काल स्नान के पश्चात भगवान केशव की उपासना करें। इस तरह व्रत धारण करें कि हे अरविंदाक्ष, एकादशी को मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, केवल द्वादशी को ही अन्न ग्रहण करूंगा। हे अच्युत, कृपया आप मेरी रक्षा करें। ब्रह्मदेव ने आगे कहा, संपूर्ण दिन भक्ति भाव से व्रत का पालन करना चाहिए। रात में भगवान विष्णु के पास बैठकर भजन कीर्तन व उनकी मधुर लीलाओं का श्रवण करके जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन खिलाकर व्रत पूर्ण करें। अपनी क्षमता के अनुसार आध्यात्मिक गुरु की पूजा करके उन्हें योग्य दक्षिणा देनी चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद को उत्थान एकादशी का महात्म्य समझाया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि जो कोई भी एकादशी के दिन व्रत करता है वो सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता है। मूल सिद्धांत उस दिन भूखे रहना नहीं, अपितु अपने शरीर की आवश्यकताओं को घटाकर अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवा में, उनको स्मरण करने में लगाना है। अपनी निष्ठा और प्रेम को श्री गोविंद पर और भी सुदृढ़ करना है। अतः आइए हम भी इस अति श्रेष्ठ मंगलकारिणी और भगवान श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय एकादशी व्रत को रखें और भक्तों के संग में भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करें, हरि नाम जप करें व नाम संकीर्तन कर जीवन के अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ें, जो है कृष्ण प्रेम। आप सभी को उत्थान एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।